हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है क्रिएटर प्लस यूट्यूब चैनल पे। क्या आपका लैपटॉप भी होता है हैंग? आप भी हो जाते हैं परेशान? कोई भी कमांड्स लगाते हैं लैपटॉप पे तो वो नहीं करता है वर्क। तो आइए मैं आपको समाधान देता हूँ इस वीडियो में, और आप एक एक करके ये सभी स्टेप्स फॉलो कीजिए। 7 स्टेप्स मैं बताऊंगा जिसमें कि आपका लैपटॉप हैंग होना बंद हो जाएगा, प्रोसेस स्पीड होगा, और अगर उसके बाद आप जो हैंग्स होने की समस्या है, जो स्टक हो जाता है स्क्रीन, उससे आप निजात पा लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें क्या है कि बहुत सारी बातें हम ऑलरेडी जानते हैं नॉर्मली, जो कि टैंप क्लीन करते हैं या अदर रिसाइकल बिन क्लीन करते हैं, बट प्रॉपर तरीके से स्टेप बाय स्टेप हम इसमें एडिशनली बात करेंगे, और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप उसे करेंगे। वो तो छोटी मोटी बात है, जैसे हम क्लीन कर लेते हैं वैसे टैंप वगैरह। तो चलिए कैसे करते हैं। ये एक्चुअली क्या है कि मैं अपने सिस्टम का आपको प्रॉपर्टी दिखा दूं एक बार। यहाँ पे देखिए, ओपन हुआ, जैसे मैंने क्लिक किया ओपन हुआ क्विकली, मतलब स्पीड फास्ट है इसका। और यहाँ पे देखिए इसके प्रॉपर्टी में आपको दिख रहा होगा कि 6 GB रैम है, i3 एंड विंडो 10 है इसमें। तो एक तो पहले प्रॉब्लम ये है कि विंडो 10 का बार बार अपडेट यहाँ पे आता था मेरे पास, और मैंने उसको स्टॉप किया। और क्योंकि विंडो 10 का इतनी अपडेट लेके क्या करेंगे, क्योंकि जो वर्जन अभी करंट में है वो इनफ है मेरे लिए, और उस पर वर्क करना चाहता हूँ मैं नहीं चाहता कि बार बार अपडेट आए और उसके चलते इरिटेट हो जाते हैं। तो ये भी एक समस्या थी। तो मैंने सिंपली चैट जीपीटी पे टाइप किया। आप हेल्प ले सकते हैं यहाँ पे चैट जीपीटी पे। आप देखिए यहाँ पे कि मैंने पूछा हुआ है कि लैपटॉप बहुत स्लो है, विंडो 10 का अपडेट नहीं हो पा रहा है, मैं करना भी नहीं चाहता, बार बार क्यों करूं, जो सही से चले, अपडेट नहीं करना चाहता, जितना वर्जन है एंड स्टाइल है ये मेरे लिए ठीक है। तो मतलब जो भी अभी है वर्जन वही इनफ है मेरे लिए काम का, और बार बार वो इरिटेट भी होते हैं। तो यहाँ पे कुछ स्टेप्स बताए गए हैं जैसे कि चैट जीपीटी पे, तो हम उसे ही फॉलो करते हैं। देखिए, अगर आप विंडो 10 को अपडेट नहीं करना चाहते हैं और इसे तेजी से चलाना चाहते हैं तो कुछ आसान उपाय हैं जो आपके लैपटॉप के परफॉर्मेंस को सुधार सकते हैं। जैसे पहला ऑप्शन है अनावश्यक ऐप्स बंद करें। टास्क मैनेजर खोलें, कंट्रोल शिफ्ट इसके बटन प्रेस करेंगे तो स्टार्टअप टैब में जाके वहां पे उन ऐप्स को डिसेबल करें जो बार बार विंडो के शुरू होते ही होते हैं और उसकी जरूरत भी नहीं होती। जैसे कि विंडो हम ऑन करते हैं तो वो अपने आप चलने लगता है, प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है उसका, और वो बैकग्राउंड में चलने लगता है। तो जैसे विंडो ऑन करते हैं उसी टाइम पे, तो इसके लिए क्या है कि हम सबसे पहले जाएंगे टास्क मैनेजर में, कंट्रोल शिफ्ट और एस्केप प्रेस करेंगे तो इस विंडो पे आए टास्क मैनेजर पे। अब यहाँ पे स्टार्टअप टैब है, ये स्टार्टअप में गए और यहाँ पे देखिए मैंने सभी को डिसेबल किया हुआ है। अगर आपको इसमें से कोई भी ऐप चाहिए जो आप चाहते हैं, जैसे ये ड्रॉप बॉक्स है कि आप इस पे काम करते हैं, आपको चाहिए कि ये ऑन होते ही सिस्टम बैकग्राउंड में चलने लगे, आपको इसकी ज़रूरत है, तो ठीक है आप इसे इनेबल कर लीजिए। एक को यहाँ पे इनेबल करेंगे, वो इनेबल हो जाएगा। और अगर डिसेबल करना चाहते हैं तो डिसेबल रखिए। तो जैसे मैंने अभी क्या किया हुआ है कि यहाँ पे इसको डिसेबल किया हुआ है सभी को। आप देखिए यहाँ पे सभी को मैंने डिसेबल कर रखा है, यहाँ पे इसको भी, इसको भी, इसको भी, इसको भी। तो अगर आप यहाँ पे इसको इनेबल रखेंगे तो वो क्या है कि जैसे ही स्टार्ट होगा तो वो प्रोसेस चलने लगेगा इसका, और इसमें आपका मेमोरी यहाँ पे यूज होगा, रैम यूज होगा, तो उससे आपका प्रोसेस स्लो हो जाता है। तो इस सभी को आप डिसेबल करके रखिए। यहाँ पे पहला ऑप्शन तो ये है कि इसको डिसेबल करके रखिए जो भी यहाँ पे है, तो वो आपका प्रोसेस नहीं होगा सिस्टम ऑन होते हुए, और मैंने यहाँ पे सभी को डिसेबल कर दिया है। अब दूसरा ऑप्शन बात करें तो दूसरा है कि बैकग्राउंड एप्स को बंद कीजिए। तो बैकग्राउंड एप्स बंद कैसे होगा, तो सेटिंग में जाएंगे, प्रीवेसी में जाएंगे, बैकग्राउंड एप्स पे जाके और लेट्स एप्स रन इन बैकग्राउंड को ऑफ कर दें या सिर्फ जरूरी एप्स को चालू रखें। तो या तो आप विंडो की प्रेस करके बैकग्राउंड एप्स डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे विंडो की प्रेस किया, बैकग्राउंड एप्स, तो ये यहाँ पे ऑप्शन आ गया, देखिए आ गया। आप वैसे भी जा सकते हैं कि एक एक करके, जैसे यहाँ पे पहले गए सेटिंग्स पे क्लिक किया और सेटिंग्स जैसे यहाँ पे ओपन हुआ, और उसके बाद हम गए प्रीवेसी में, और प्रीवेसी में जाके यहाँ पे भी ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे गए और स्क्रॉल किया
तो यहाँ पे देखिए बैकग्राउंड एप्स, ऐसे भी जा सकते हैं बाय स्टेप, वन बाय वन। और यहाँ पे लेट्स ऐप रन इन बैकग्राउंड, इसको ऑफ कर दीजिए। जैसे मैं इसे ऑन करूंगा तो ये सभी बैकग्राउंड में चलने लगा। अगर आप चाहते हैं कि पार्टिकुलरली कोई ऐप ऐसा हो कि जो चले, तो उसे आप यहाँ पे ऑन कर सकते हैं। जिसे चाहते हैं ऑफ रहे तो वो ऑफ कर सकते हैं, जिसे चाहे तो इस तरीके से आप एक एक ऐप को भी सिलेक्ट करके ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो अभी मैं चाहता हूँ कि सभी यहाँ पे बंद ही रहे, कोई बैकग्राउंड में ना चले, तो इसको बंद कर दिया। तो इससे क्या हुआ कि ये बैकग्राउंड में रन नहीं होगा और आपका रैम बचा रहेगा, जिससे कि स्मूथ प्रोसेस हो जाएगा यहाँ पे। तो दूसरा ऑप्शन ये है जो कि बैकग्राउंड ऐप को बंद कीजिए। तीसरा है डिस्क क्लीन अप करें, मतलब डिस्क टूल्स को खोलें, विंडो सर्च में डिस्क क्लीन अप लिखेंगे तो वहाँ पे जो भी टेम्पोररी फाइल्स है, सिस्टम का कैश फाइल है और रिसाइकल बिन है, जैसे कि हम एक एक करके करते हैं कि यहाँ पे जाते हैं विंडो आर से रन और परसेंटेज करके टेम्प प्रेस करते हैं और ओके करते हैं, तो ये विंडो ओपन यहाँ पे होता है कि ये सभी हम क्लीन कर देते हैं टेम्प फाइल पे। या विंडो आर करते हैं और डायरेक्टली ऐसे टेम्प भी लिखते हैं, इस फोल्डर्स में भी जो होता है इसे क्लीन करते हैं। बट इसको एक एक करके ना करके आप जैसे यहाँ पे जाएंगे कि डिस्क क्लीनअप ऑप्शन पे डायरेक्ट सर्च करेंगे विंडो प्रेस करके और डिस्क क्लीनअप लिखेंगे। बस यहाँ पे डिस्क क्लीनअप, जैसे इसको कॉपी किया मैंने और यहाँ पे पेस्ट किया, तो यहाँ पे देखिए डिस्क क्लीनअप का आ गया ऑप्शन, ओके किया। तो अब यहाँ पे सिलेक्ट आ गया कि आप किस डिस्क को क्लीनअप करना चाहते हैं। जैसे सी को करना चाहते हैं, सी को, ई को, तो ऐप को। एक्चुअली मैंने विंडो वगैरह इंस्टॉल इसी में सी में मैंने कर रखा है, तो आपने जहाँ पे भी कर रखा है आपको जो भी ड्राइव यहाँ पे क्लीन करना है वो आप सिलेक्ट कीजिए और ओके कीजिए। तो ओके करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा, जैसे अभी ये पूरा कैलकुलेट करके कैलकुलेटिंग कर रहे हैं, इसके बाद विंडो यहाँ पे आ जाएगा। अब इसमें से जो भी आपको क्लीन करना है यहाँ पे डायरेक्टली आप कर सकते हैं, जैसे डाउनलोड प्रोग्राम और सेटअप लॉग्स, टेम्पोररी फाइल्स। तो देखिए यहाँ पे बाय डिफॉल्ट कुछ सिलेक्ट है। अगर आपको इसमें से कुछ और सिलेक्ट करना है, जैसे रिसाइकल बिन सिलेक्ट करना है, जैसे मेरे 365 MB का इसमें है, इसको कर देंगे। तो मतलब जो जो भी यहाँ पे क्लीन करना है उसे आप ओके करके और सिलेक्ट करके ओके करेंगे तो वो क्लीन हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसका स्पेस बढ़ जाएगा और आपका स्मूथ प्रोसेस हो जाएगा और ये क्लीन अप हो जाएगा। तो मैंने अभी रिसेंटली में किया हुआ है, तो मैं जैसे अभी इस पे क्लिक करूंगा तो ये रिसाइकल बिन्स वगैरह ये खाली हो जाएगा। जैसे मैं एक रिसाइकल बिन्स खाली करता हूँ यहाँ पे देखिए, और इसको किया अनटिक और यहाँ पे कर दिया ओके। तो अब वो क्या होगा कि रिसाइकल बिन का जो फाइल है वो यहाँ से क्लीन हो जाएगा। तो एक ही बार में वो सभी क्लीन हो जाएगा जितने भी फाइल्स हैं। अब जैसे यहाँ पे मैं जाके देखूं ओके एंड रिसाइकल बिन, देखिए यहाँ पे इम्पटी हो चुका है, जहाँ पे कि 365 MB या कुछ ऐसे यहाँ पे फाइल्स था। तो यहाँ से आप इसको क्लीन कर देंगे। तीसरा ऑप्शन हो गया डिस्क क्लीनअप का। इसके बाद वर्चुअल मेमोरी बढ़ाइए। जैसे कि आजकल क्या होता है कि फोन जो आता है उसमें आप अपने मेमोरी कार्ड को, मतलब कि इंटरनल जो स्पेस है फोन का, उसको आप स्पेस को एज ए रैम बना सकते हैं, मतलब अपग्रेड कर सकते हैं। जैसे आपके फोन में अगर 2 GB का रैम है उसे 4 GB में कर सकते हैं, 6 GB का है 12 GB में कर सकते हैं, या 8 GB में कर सकते हैं, मतलब कम ज़्यादा कर सकते हैं स्पेस को यूज करते हुए। तो वो कैसे करते हैं लैपटॉप में, जैसे कंट्रोल पैनल में जाएंगे, सिस्टम में जाएंगे और एडवांस सिस्टम सेटिंग में जाएंगे। वहाँ पे परफॉर्मेंस सेक्शन में जाके सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे और एडवांस टैब में जाके वर्चुअल मेमोरी सेट करें और ऑटोमेटिकली मैनेज्ड पेजिंग फाइल साइज फॉर ऑल ऑलरेडी सेलेक्ट होगा, तो उसको अनचेक कर दीजिए और अपने अकॉर्डिंग रैम की साइज को बढ़ा लीजिए, दोगुना कर लीजिए। जैसे इसको भी हम अगर डायरेक्टली सर्च करेंगे विंडो प्रेस करके विंडो की, तो यहाँ पे एडवांस पे यहाँ पे गए, सर्च में क्लिक किया, पेस्ट किया उसको और इस पे क्लिक किया, तो ये टैब ओपन हो गया। अब यहाँ पे परफॉर्मेंस पे जाना है, तो परफॉर्मेंस यहाँ फर्स्ट नंबर पे है, इसके सेटिंग पे क्लिक किया। अब यहाँ पे देखिए कि इसमें आ रहा है कि एडवांस टैब में जाना, तो एडवांस टैब में गए, वर्चुअल मेमोरी दूसरे ऑप्शन पे आ रहा है और यहाँ पे चेंज, जैसे यहाँ पे है कि आप पेजिंग फाइल इज एन एरिया ऑन हार्ड डिस्क दैट विंडो यूज एज इट रैम, मतलब जो हार्ड डिस्क का स्पेस है आप जितना स्पेस देंगे वो एज अ रैम यूज होगा। जैसे मैंने अभी यहाँ पे किया हुआ है कि सी ड्राइव का कुछ 12,288 MB को एज अ रैम यूज किया हुआ है,
तो ऐसे आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। वैसे बाय डिफॉल्ट क्या रहता है, इस पे सिलेक्ट रहता है, ऑटोमेटिकली मैनेज पेजिंग फाइल साइज फॉर ऑल ड्राइव्स। तो इसको यहाँ से जैसे चेक है तो इसको अनचेक करके, और जो ड्राइव का स्पेस आपको यूज करना है उस पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग जैसे 1024 MB का 1 GB होता है, तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे इनिशियल साइज और मैक्सिमम साइज सेट करके और ओके कर देंगे। तो जैसे मैंने अभी यहाँ पे कुछ 2 GB के करीब यहाँ पे ऐड किया हुआ है। जैसे यहाँ पे करूँ मैं कितना है 12288, इसको भाग किया 1024 से, तो आप देखिए 12 GB मतलब 1024 MB का होता है 1 GB, तो 12 GB यहाँ पे प्लस करके रखा हुआ है। तो ऐसे आप कर सकते हैं, इसमें से आप यूज कर सकते हैं, और मेमोरी को आप एज अ रैम यूज करके बना सकते हैं, और आपका प्रोसेस स्मूथ होने में ये बहुत हेल्प करेगा। तो इस तरीके से जैसे फ़ोन में करते हैं तो फ़ोन का फास्ट हो जाता है प्रोसेस और स्पीड हो जाता है फ़ोन हमारा, उसी तरीके से आप यहाँ पे लैपटॉप में भी कर सकते हैं, और बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। इसमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं, बस इस स्टेप्स को आप फॉलो करेंगे और आपको आसानी से यहाँ पे ये ऑन हो जाएगा, और आप इसको एज ए रैम यूज़ कर सकते हैं। तो ये आगे हम यहाँ पे वर्चुअल मेमोरी को बढ़ा लिया हमने चौथे नंबर का। पांचवें नंबर पे है कि विजुअल इफेक्ट्स को बंद कीजिए। अब जैसे विजुअल इफेक्ट्स क्या है, हो सकता है ये ऑप्शन जैसे आप बंद करेंगे तो आपका सिस्टम में फ़ॉन्ट का देखने, जैसे कि विजुअली इफेक्ट्स ये बंद होगा यहाँ पे, तो वो चेंज हो सकता है। तो अगर कुछ चेंजेस होता भी है तो आप उससे वापस से रिवर्ट कर सकते हैं, वहाँ पे एक एक ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे कंट्रोल पैनल में जाएंगे, अगेन सिस्टम पे जाएंगे, अगेन एडवांस सिस्टम सेटिंग्स पे जाएंगे, एंड परफॉर्मेंस सेटिंग। तो यहाँ तक तो सेम ही है। परफॉर्मेंस सेक्शन में जाएंगे तो हम परफॉर्मेंस सेक्शंस पे हैं ही ऑलरेडी, यहाँ पे इस सेटिंग्स पे परफॉर्मेंस पे गए हुए हैं, और यहाँ पे क्या है इस पेज पे देखिए एडवांस पे परफॉर्मेंस, हम परफॉर्मेंस पे ही कर रहे थे जो एडवांस में जाके कर रहे थे, बट अब यहाँ पे क्या है कि विजुअल इफेक्ट्स हम चेंज करें तो विजुअल इफेक्ट्स पे ही रहेंगे, और यहाँ पे एडजस्ट फॉर द वेस्ट परफॉर्मेंस, मतलब एडजस्ट फॉर द वेस्ट परफॉर्मेंस, यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है, इस पे क्लिक करिए, या कस्टम में सेट कर दीजिए कि या तो कस्टम में सेट करके और इसको यहाँ पे शो आइकन एज थंबनेल, यहाँ पे है ना कि शो थंबनेल इंस्टेड ऑफ आइकन एंड स्मूथ इज ऑफ स्क्रीन फॉन्ट। तो इसको करेंगे यहाँ पे देखिए इसमें ऑप्शन है शो थंबनेल इंस्टेड ऑफ आइकन, एंड दूसरा है कि स्मूथ इट्स ऑफ स्क्रीन फॉन्ट। तो स्मूथ इट्स ऑफ स्क्रीन फॉन्ट्स, ये वाला दो ऑप्शन करके इसे अप्लाई कर दीजिए, ओके कर दीजिए, या एडजस्ट फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस, तो या इस पे क्लिक करके रखिए। तो इस तरीके से आप इसको क्लिक करके रखेंगे तो यहाँ पे चेंज हो जाएगा। तो मैं अभी इसको एडजस्ट फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस ही रखा है, क्योंकि अभी मैं जैसे वीडियो बना रहा हूँ तो वहाँ पे थोड़ा सा अगर फॉन्ट वगैरह चेंज हो जाएगा तो आपको विजुअल में थोड़ा चेंज हो सकता है, बट आप यहाँ पे एक बार करके जैसे देखेंगे तो आपका यहाँ पे स्मूथ हो जाएगा प्रोसेस और फास्ट हो जाएगा। तो ये करना है। इसके बाद क्या है कि विंडो अपडेट को बंद कीजिए सर्विस को। जैसे बार बार विंडो इरिटेट करता है अपडेट आके, तो उसको हम बंद कर सकते हैं परमानेंटली। तो उसके लिए क्या करना होगा कि विंडो और आर की प्रेस करेंगे, मतलब रन विंडो ओपन करेंगे, और उस पर services.msc इसको टाइप करेंगे, जैसे मैं किया यहाँ पे रन कमांड ओपन किया और उसको पेस्ट किया और ओके किया। अब यहाँ पे विंडो अपडेट को ढूंढे और स्टार्टअप टाइप को डिसेबल करते हैं। तो जैसे इसमें विंडो होगा अपडेट, तो W से आएगा विंडो, एंड अपडेट U से आएगा, तो विंडो के साथ U अपडेट, ये है विंडो अपडेट। अब इसको क्लिक किया तो यहाँ पे जो स्टार्टअप टाइप है, इसको मैनुअल है अभी यहाँ पे, इसको डिसेबल कर देंगे। डिसेबल किया और किया अप्लाई एंड ओके, तो वो क्या हुआ कि अपने आप विंडो जो है अपडेट आना वो बंद हो जाएगा, और अपडेट होना बंद हो गया। तो अब ये हमें इरिटेट नहीं करेगा बार बार विंडो का अपडेट आके। और सबसे लास्ट और अंतिम है ऑप्शंस कि एंटीवायरस और अननेसेसरी सॉफ्टवेयर को हटाएं। जैसे अगर आपने कोई भारी एंटीवायरस इसमें इंस्टॉल कर रखा है तो उसे हटा के विंडो डिफेंडर पे भरोसा करें, क्योंकि अभी जैसे नोटिफिकेशन आया था मेरे में, तो यहाँ पे विंडो डिफेंडर का आया था, देखिए वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन, अपडेट वायरस प्रोटेक्शन। तो यहाँ पे ये विंडो का ही है कि विंडो माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर को अपडेट करने बोल रहा है। मैं इस वीडियो के बाद इसे अपडेट कर दूंगा। तो ये काफ़ी है आपके लिए कि विंडो डिफेंडर को इसको आप यूज़ कीजिए। और अगर कोई दूसरा
जैसे अवस्थ या कोई फ्री का मैकेफी वगैरह इंस्टॉल कर रखा है तो उसको हटा दीजिए। मेरे सिस्टम में मैंने क्विक हील कर रखा था, वो पेड था, मतलब कि फ्री नहीं था, बट मैंने 2-3 महीने का उसमें सब्सक्रिप्शन बाकी था, मैंने उसको हटा दिया। और रियली बोलूँ तो स्मूथ हो गया प्रोसेस, फास्ट हो गया, क्योंकि वो बैकग्राउंड में चलते रहता है, वो प्रोसेस करते रहता है और आपके सिस्टम को स्लो कर देता है। और विंडो डिफेंडर काफ़ी है आपके सिस्टम के सुरक्षा के लिए, सिक्योरिटी के लिए। तो आप इस पे करिए और उस एप्स वगैरह को जो भी है आपके सिस्टम में इंस्टॉल एंटीवायरस, उसको हटा दीजिए। और इसमें क्या है कि अगर और भी प्रोग्राम है, जैसे बहुत सारे आपने इंस्टॉल कर रखा है, उसको यूज नहीं करते हैं, वैसे ही कर रखा है, तो उसको भी हटा दीजिए। जैसे यहाँ पे कंट्रोल पैनल में जाएंगे, कंट्रोल पैनल, ओके किया, और यहाँ पे प्रोग्राम्स में अनइंस्टॉल अ प्रोग्राम। तो जैसे आप देखिए यहाँ पे मैंने बहुत सारा यहाँ पे इंस्टॉल कर रखा है प्रोग्राम, जैसे यहाँ पे माई एसक्यूएल है, ओपेरा है, टैली है, या पावर बीआई है, और यहाँ पे आप देखिए एसक्यूएल के साथ पाइथन है। तो इसमें से जो अननेसेसरी है उसको आप हटा दीजिए, मत रखिए, क्योंकि वो प्रोसेस लेता है और उससे आपका सिस्टम जो है स्लो प्रोसेस करता है। तो उसको भी यहाँ से हटाइए। एंटीवायरस है तो एंटीवायरस को भी हटा दीजिए, क्योंकि विंडो में ऑलरेडी एंटीवायरस होते हैं। तो ये कीजिए आप, इसको अनइंस्टॉल, और आपका सिस्टम बिल्कुल ही स्मूथ प्रोसेस करने लगेगा। तो जैसे कि मैंने आपको ये 7 स्टेप बताया, इसके बाद भी अगर आप कोई प्रॉब्लम फेस करते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, और उसका सॉल्यूशन मैं बताऊंगा आपको कि उसको आप कैसे सही कर सकते हैं। तो ये सभी 7 स्टेप जब आप फॉलो कर लेंगे तो 100% आपका कंप्यूटर, आपका लैपटॉप का प्रोसेस फास्ट हो जाएगा, चाहे वो विंडो 10 हो या विंडो 11 हो। अब जैसे यहाँ पे देखिए मेरे में क्विक हील था, तो मैंने बोला क्विक हील हटा दूं, तो बोला हाँ, अगर आपके पास क्विक हील या कोई भारी एंटीवायरस इंस्टॉल है तो उसे हटाना सही रहेगा। विंडो 10 में पहले से ही विंडो डिफेंडर मौजूद है, जो हल्का और सुरक्षित है। क्विक हील जैसे थर्ड पार्टी एंटीवायरस सिस्टम पर लोड डालते हैं और लैपटॉप को स्लो करते हैं। अब यहाँ पे अनइंस्टॉल करने का भी स्टेप बता दिया, तो वो तो मुझे आता था, तो मैंने खुद ही इसे अनइंस्टॉल कर लिया। और अनइंस्टॉल करके अपने सिस्टम को एक बार रीस्टार्ट कर दीजिए, मतलब जितने भी आप वो अनइंस्टॉल करेंगे प्रोग्राम, उसको करने के बाद सिस्टम को रीस्टार्ट कर लीजिए, फिर वो इफेक्ट्स आ जाएगा सिस्टम पे। और इसके बाद विंडो डिफेंडर को ऑन कैसे करेंगे, तो सेटिंग में जाएंगे, अपडेट एंड सिक्योरिटी, विंडो सिक्योरिटी पे जाएं और वायरस थ्रेट एंड प्रोटेक्शन में जाके विंडो डिफेंडर को ऑन कीजिए। जैसे यहाँ पे गए विंडो सिक्योरिटी पे, इसको किया मैंने यहाँ पे टाइप, और यहाँ पे गए विंडो सिक्योरिटी पे, देखिए, और यहाँ पे पहला जो ऑप्शन है, यहाँ पे देखिए पहला ऑप्शन है अपडेट बोल रहा है, क्योंकि यहाँ पे मे भी ये ओल्ड हो रखा है। तो यहाँ पे विंडो डिफेंडर को ऑन कर लीजिए, तो यहाँ पे विंडो डिफेंडर है, प्रोटेक्शन एंड ओके किया, तो ये अभी अपडेट हो जाएगा, और इसको आप ऑन करके रखिए। तो ये क्या होगा कि आपका परफॉर्मेंस फास्ट कर देगा। यहाँ पे देखिए विंडो सिक्योरिटी एंड वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन, यहाँ पे वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन पहला ही ऑप्शन है, जो कि ये अभी अपडेट हो जाएगा, चेकिंग अपडेट्स, और वो ऑन हो जाएगा। तो यहाँ से आप इसको ऑन कर लीजिए, जो कि विंडो में ऑलरेडी इनबिल्ट होता है ये एंटीवायरस। तो इस तरीके से आप यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे एप्स एंड ब्राउजर कंट्रोल करना चाहते हैं, उसको भी यहाँ पे ऑन कर लीजिए, तो वो भी आपका सिक्योर रहेगा यहाँ पे। और ये भी जैसे ओके हो गया, जिस जिस पे ग्रीन राइट क्लिक है देखिए यहाँ पे, वो सभी ऑन मैंने कर रखा है। तो अब जैसे ये अभी अपडेट होके ये भी यहाँ पे राइट क्लिक हो जाएगा ग्रीन में। तो ये सभी आप ऑप्शन जब करेंगे तो आपका सिस्टम बिल्कुल ही स्मूथली काम करने लगेगा, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे सिस्टम में यहाँ पे कर रहा है। कोई भी मैं जैसे यहाँ पे ओपन करूँ एप्स वगैरह, या कोई भी फोल्डर ऑन करूँ, कोई भी फाइल ऑन करूँ, तो बिल्कुल ही फास्ट ये ओपन होता है। तो कुछ इस तरीके से आप ये सभी स्टेप्स फॉलो कीजिए और अपने सिस्टम को हैंग होने से बचाइए, अपने सिस्टम को स्मूथली प्रोसेस कीजिए। तो ये वीडियो इसी टॉपिक पे था कि आप कैसे अपने विंडो 10 को फास्ट कर सकते हैं। अगर हैंग हो जाता है आपका लैपटॉप, तो ये सभी स्टेप्स आप फॉलो करके अपना फास्ट और स्मूथ प्रोसेस कर सकते हैं। आशा करते हैं यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा और आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, ताकि उनको भी इससे हेल्प मिल सके। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।